ये जो टॉपिक है हम इसको खूब पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। इससे पहले ही पहचानना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम आया हुआ है वो किस टॉपिक का भाई, तो विशेष रूप से ध्यान रखना। तो तुरंत समझना कि ये जो क्वेश्चन है ये मैथ से पहले से पे का भी है। हाँ तो भाई देखो मैथ ऐप है और लेस ऐप है भाई, बातें नहीं। भाई देखो मैथ ऐप है और लेस ऐप है यहाँ। अब समस्या क्या भी, देखो हम यहाँ ये जो टॉपिक है हम इसको खूब पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि इसका करना क्या है। देखो यहाँ भाई देखो यहाँ मैथ ऐप का मतलब होता है मुख्य संख्या पकड़ो। हाँ, और देखो इसका मतलब भैया यहाँ लपेट करो। हाँ, सबको पकड़ो। भाई कारण क्या है, हम समझ नहीं पाते कि इसमें मैथ से निकालना लेस से निकालना है। अब तो मैथ से निकालने के लिए यहाँ आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब तो यहाँ ये तुम ध्यान रख लेंगे यहाँ, लेकिन इससे पहले ये पहचानना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम आया हुआ है वो किस टॉपिक का भाई। अगर आपके लिए एग्जाम में कभी भी देखो एग्जाम में अगर आपको ये भाई कम से कम है, न्यूनतम है, या छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी या अधिकतम या ये मिल जाए आपको, तो तुरंत समझना कि ये जो क्वेश्चन है ये मैथ से पहले से पे कर रही है। पक्का यहाँ इनकी पहचान होगी। यहाँ इनको देखने के बाद में तुरंत आपको यहाँ आना है भाई, हमको पता लग गया कि ये जो क्वेश्चन है वास्तव में मैथ से पहले से पे का है। अब लेकिन उसमें निकालना क्या है यहाँ, तो निकालने के लिए हमको यहाँ इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। भाई देखो मुख्य संख्या हमारे पास में बहुत सारी संख्या पड़ी है। अगर उन संख्याओं में से हम मेन मेन संख्या छाटें तो हमारे पास में संख्याएं कम आएंगी या ज्यादा आएंगी, बताओ। कम आएंगी, पक्का ये बात। यहाँ यानी कि हमारा जो उत्तर है छोटा होगा, पक्का है। अगर हम यहाँ लपेट कर सबको पटक देंगे तो हमारे पास में ज्यादा संख्या होंगी, और ज्यादा संख्या होने का मतलब हमारा जो उत्तर है वो बड़ा होगा। और फिर भी नहीं समझ पाए तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं भाई, प्रश्न में संख्या दी गई होंगी, हमारे पास ऑप्शन में संख्या होंगी वहां। अब चेकना वहां कि हमारे पास जो ऑप्शन है प्रश्न में दी गई संख्याओं से बड़े आ रहे हैं, यानी कि हमारा उत्तर बड़ा आ रहा है, तो तुरंत समझना कि हमको वहां लेसन निकालना है। अगर हमारे पास वहां ऑप्शन बिल्कुल छोटे छोटे आ रहे हैं, वहां अगर ऑप्शन बिल्कुल छोटे हैं तो हमको निश्चित रूप से क्या पता करना है, वहां ये पता करना। ठीक बात है। यहाँ अब देखो यहाँ भाई देखो हमारे पास में यहाँ ये पद हैं, ये 3 पद हैं यहाँ। ठीक बात है। यहाँ भैया मैथ पे, भाई मैथ पे का मतलब होता है मुख्य संख्या, यानी कि हमारा जो उत्तर है वो कैसा होगा भैया, छोटा उत्तर होगा। और छोटा उत्तर है तो हमको उनमें से मेन मेन संख्या यानी कम से कम वाली अवस्था लेनी है। आप चेक करो यहाँ कम से कम ए में कौन सा भी बताओ, ए का स्क्वायर है, बी का बी क्यूब है, पक्का है, और सी का स्क्वायर है। ये तो आगे भी देखो हमारे यहाँ मैथ से पे आगे भी। ठीक बात है। यहाँ अगर मुझे इसी प्रश्न में यहाँ लय से पता करना होता, बताओ लय से के लिए हमको यहाँ बड़ा उत्तर है, यहाँ बताओ ए में कौन सा भी, और बी में
बी घात में 6 और सी घात में 8 है यहाँ। इस प्रकार से हमारे पास में ये तो आगे लेस है और ये हमारा ऐसा है मैस है। भाई मैस वाली बात कर देखिए यहाँ ए स्क्वायर और बी क्यू और सी स्क्वायर कौन सा भैया, तो हमारे पास में यहाँ सी ऑप्शन सही हो। हाँ उतारो, क्यों तल पहले हाँ भाई देखो भैया 24 है, 36 है और यहाँ 40 है भैया। इनका निकालना है भैया हमको, देखो यहाँ लघुत्तम निकालना है। मैं देखो लघुत्तम का नियम तो ये कहता है कि भैया हमको देखो सबसे पहले छोटी वाली संख्या भाग देना है, फिर उसे बड़ी वाली का, फिर उसे बड़ी वाली का। चाहे तो हम वहां एक दो स्टेप कम करने के लिए किसी ऐसी संख्या का भाग दे सकते हैं जिसका उन सभी भाग जा रहा है। यहाँ बताओ तीनों में किसका भाग जा रहा है यहाँ, 4 का, भाई 2 दे लो, 2 का फिर 2 का ऐसे कर सकते हैं। और चाहे तो हम एक साथ, लेकिन उस संख्या का सभी में भाग जाना चाहिए। यहाँ मैं दो 4 छक्की 24, 4 नब्बे 36 और 4 से 10, 2 3 6 9 आ गया और 5 आ गया। यहाँ ये आ गया 3 3 9 और 5, यहाँ ये और यहाँ 5, फिर 5 आ गया भैया। 5 3 15 3 45 दूना 90 और भाई देखो यहाँ 90 गुणा में 4 किया और 9 चौके 36 कितना भैया, तो 360 है, यानी कि सी हमारा ऑप्शन है। लघुत्तम तो आपने खूब निकाला होगा। और भाई देखो यहाँ इनका लेस पता करना है। भाई देखो कभी भी अगर हमसे यहाँ भिन्नों का लेस है, भाई HCF या ऐसे कुछ निकालने वाली बात की वहां, तो जो हमको निकालना है वो अंशों को निकालना है। आपको इसमें क्या निकालना है, लेस है या मैस है, लेस है। तो क्या करेंगे यहाँ अंशों का लेस है, और हरों का मैस है। अब जो यहाँ अंशों का लेस है, यहाँ भाई देखो 2 3 4 का लघुत्तम कितना के भी बताओ, यहाँ 12 आगे आगे भी यहाँ। अब जो मैस का मतलब कॉमन, कभी अगर हमको वहां मैस वाली बात करें कॉमन, कॉमन का मतलब छोटी से छोटी संख्या जिसका उन सभी में भाग जा रहा है। बताओ यहाँ इनमें कॉमन क्या रहा भैया, 5 आ रहा है। इसी प्रकार से हमारे पास में इसका जो लेस है वो कितना, यहाँ 12/5 आ गया। अगर बाई चांस हमको यहाँ मैस से निकालना होता तो अंशों का मैस है और हरों का लेस है, मतलब जो चीज हमको निकालनी है ना वो ऊपर आती है। हाँ भाई मैं देखो क्या निकालना भैया हमको, यहाँ मैस है। अच्छा भाई देखो मैस है का मतलब था कॉमन, और कॉमन का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या। ठीक बात है। यहाँ बताओ इन चारों में छोटी छोटी यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी बताओ, 8 घाते माइनस 13, पक्की बात है। यहाँ भाई अगर हमारे पास में घात तो माइनस में आ रही है तो जिसकी घात सबसे बड़ी है वो संख्या सबसे छोटी होगी। यहाँ तो भाई यहाँ इनका जो मैस है वो कौन सा, यहाँ 8 घात माइनस 13 कौन सा, तो हमारे पास में यहाँ ए ऑप्शन सही है। हाँ तो भैया अब तो यहाँ पिछले वाले प्रश्नों में कहीं तो भिन्न वाली बात थी, वहां कहीं कुछ और था, घात वाली बात थी। अब यहाँ दशमलव वाली बातें हैं। अगर हमारे पास में संख्याएं दशमलव में है तो सबसे पहले उनका दशमलव कर लेना बराबर। यहाँ भाई दो दशमलव यहाँ 2 के बाद है, तो हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप इसको मान लो 240, यहाँ मान लो 36 और यहाँ मान लो 720। यहाँ भाई जो दशमलव वाली बात है वो हम लास्ट में ला देंगे।
अब जो भी मैसे निकालने के लिए करते हैं, तो मैसे के लिए सबसे पहले छोटी वाली संख्या का ठीक बड़े वाली में भाग देंगे। सबसे छोटी 36 है यहाँ, और मैंने यहाँ 240 भाग दिया 36 का। मैं दू 36 छिक्की 216, बच गया 24। अब यहाँ 24 का भाग दिया मैंने देखो 36 में, तो 24 से कम 24, बच गया 12 है। फिर 12 का, और 12 दूना 24। मैं देखो जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए वही हमारा आंसर है यहाँ। लेकिन अभी हमारे पास में तीसरी वाली संख्या और बची है, तो मैं देखो यहाँ 720 में भाग दिया मैंने 12 का, 12 की 72। आगे भाई तो किसका भाग गया पूरा पूरा, तो भाई 12 हमारा आंसर है। लेकिन आंसर हमारा ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो प्रश्न में संख्या है दशमलव में। भाई बताओ प्रश्न में जो संख्या थी दशमलव में, वहां दशमलव कितने के बाद था, तो हमने भी दशमलव यहाँ 2 अंक के बाद में। चेक करो पॉइंट 12 कहाँ रहा भैया, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। हाँ तो छठा क्वेश्चन भाई, तो यहाँ दो संख्याओं का मैं से बता रखा है 15 यहाँ, और उनका लय से 30 बता रखा है, और उनमें से एक संख्या 60 बताओ दूसरी वाली संख्या यहाँ। देखो अगर हमारे पास में वहां संख्या दे रखी है और उनके मैसेज ऐसे हैं, तो उनका आपस में क्या संबंध है यहाँ। भाई देखो पहली संख्या गुणा में यहाँ दूसरी संख्या बराबर, यहाँ तो देखो यहाँ मैस है और इंटू में यहाँ लेस हो गए। ठीक बात है यहाँ। भाई देखो पहली संख्या हमारे पास यहाँ 60 है और दूसरी वाली पता करनी है। बताओ मैस कितना भाई यहाँ 15, और भाई लेस दे रखा है यहाँ 300, और 6 पंजी, तो 15 5। इस प्रकार हमारे पास में दूसरी बड़ी संख्या यहाँ 75 है। तो वहां जो क्वेश्चन है वो उसी पर कल होगा, पहली गुणा में दूसरी बराबर, मैसे गुणा में लेस है यहाँ 8 हो तो भैया सेम वही है। अब दो नवा क्वेश्चन, यार दो संख्याओं का मैस है, उनके लैसे का 1/84 गुना भैया। भाई 1/84 को, यानी कि अगर हमारे पास में कभी किसी प्रश्न में कोई भिन्न दे रखी है, तो भिन्न 2/3 का मतलब है 2:3, और 4/5 का मतलब है 4:5 यहाँ। इसी प्रकार से 1/84 का मतलब है 1:84। आगे भी यहाँ, और जो भैया हम चाहते हैं यहाँ अनुपात के चिन्ह को हटाकर यहाँ लगा सकते हैं, हम एक्स लगा सकते हैं। यानी कि हमारे पास उनका मैसेज तो ये रहा, और लेस दे रखा कितना यहाँ 84 एक्स है। आगे ठीक बात है। आगे तो यहाँ देखो भाई, और संख्याओं के मैसे और लैसे का योग, हमारे पास मैसे कितना बताओ एक्स है, और लेस दे रखा यहाँ 84 एक्स। अगर इन्हें दोनों का योग कहे तो योग कर देना, और गुणनफल कहे तो वहां कर देना गुणनफल। यहाँ दे रखा योग, तो भाई यहाँ 84 एक्स प्लस एक्स बराबर देना यहाँ 680, तो 84 और 1 85, और यहाँ 680, 17 5 85, और 17 चौके 68, और 5 8 40। यानी कि हमारे पास एक्स का जो मान कितना यहाँ 8 है भैया। भाई तो यहाँ ये तो 8 है, और यहाँ 84 गुणा में 8 है। आगे भी हमारे पास मैसेज से दोनों देखे हैं। आगे दो भी बात है, और एक संख्या 56 है, वही बात है पुराने वाली बात। भाई तो यहाँ पहली संख्या गुणा में दूसरी वाली संख्या बराबर, यहां देखो मैस है, और गुणा में यहां दे रखा है लेस। 8 7 56, और 7 से काट दिया यहाँ 12, तो भाई देखो 12 गुणा में 8, यानी कि 12 8 96, यानी कि 96। ए ऑप्शन हमारा सही है। भाई देखो दो संख्याओं के लेस है और मैस है के योग और अंतर देखो यहाँ, मान देखो यहाँ जो हमारे पास यहाँ दे रखा है लेस है, ये तो एक्स है, यहाँ दे रखा भाई इनका योग। भाई तो यहाँ 369 है, और इनका अंतर बता रखा है 351।
तो यहाँ देखो 2x है 8, 5 और 6 18, और कितना आगे यहाँ 9 आगे भी, हाँ हाँ 9 आगे, कितना भैया 9 आगे भैया। अच्छा गलत कर दिया मैंने, जोड़ दिया, छोटे से कैसे आ गई यहाँ, भाई तो यहाँ 2x है यहाँ, तो 9 और 1 10, 6 5 11 और 1 12 है, और 720 है भी, और 36 दूना 72 यानी कि 360 आगे भी यहाँ। तो मैं देखो यहाँ x प्लस वाई बराबर यहाँ 369 है, तो यहाँ देखो 360, और यहाँ y का जो मान कितना आ गया 9 आ गया। हमारे पास यहाँ x का जो मान है वो 360 है यानी कि लेस है, और मैसेप का जो मान 9 है, यहाँ उनमें से एक संख्या बेहतर है, तो बताओ दूसरी वाली संख्या क्या होगी। आप बताओ कैसे करेंगे, वही बात है पढ़ने वाली बात, पहली गुणा में दूसरी, यानी कि पहली गुणा में दूसरी बराबर, यहां देखो मैस है गुणा में लेस है, आगे भी यहाँ ये काट दिया हमने यहाँ 5 बार, और मैं देखो यहाँ 9 पंजे 45। इस प्रकार हमारे पास दूसरी वाली संख्या कौन सी हमारी ए आ जाती है। एक्स का 2 नंबर, एक्स का मान 45 आ गया, आज दोबारा देखें, और यहाँ कितना आ गया 360 आया था ना। अब देखो यहाँ मैं तो यहाँ 360 प्लस वाई बराबर यहाँ 369 है, और वाई का जो मान यहाँ 9 आ गया, ठीक है। और एक संख्या बेहतर दे रखी यहाँ, और दूसरी वाली संख्या निकालनी यहाँ, और मैं से गुणा में यहाँ लेस आ गई 5 आ गया, तो 9 पंजे 45 आ गया, तो सही तो आ रहा है ये। अरे यार अरे यार, हाँ संख्या दूसरी मान ले, यूं कर ले, यहाँ मान ले तू बी मान ले, सही है, तो अब सही है। हाँ भाई देखो, और ये 7 11 13 से डिवाइड है, यहाँ कितने से भाई यहाँ 7 11 13 से, यहाँ तो भाई देखो यहाँ x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा भैया। अब ये कोई 6 अंकों वाली संख्या है, 7 से भी है 11 से भी 13 से भी, यहाँ इनका निकाला में लगता है, तो 7 गुणा में 11 77 हो गई, और गुणा में यहाँ 13 है, मैं देखो 13 7 91 सही है, और 13 7 91 और 100 यानी कि 1001 अरबी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो यहाँ ऐसी संख्या जन ली, देखो यहाँ आपको जानते हो हमने बात पढ़ी थी वहां, भाई अगर हमारे पास में कुछ संख्या यहाँ 73 है 73 है 73 है, ये पढ़ा था संख्या पद्धति में, तो ये संख्या किससे डिवाइड है, वहां हमारे पास में जितने जोड़े बनते हैं उनके स्थान पर लगाते हैं क्या, एक लगाते हैं, और बीच में करते हैं यहाँ 0 आ जाए, आगे भी यहाँ अगर यहाँ 517 और ऐसा आ जाए, बताओ किससे डिवाइड है यहाँ, तो जितने जोड़े बने उनके स्थान पर यहाँ 1 और बीच में यहाँ 2 0, याद है कुछ ऐसा, तो देखते हैं हम यहाँ देखो कैसे, भाई देखो यहाँ
किससे यहाँ 1001 से यहाँ, तो यहाँ भी देखो, लेकिन संख्या यहाँ दोनों चाहिए है। अगर यहाँ रख दें, अच्छा ये 5, रुको रुको रुको, 4 3 और 5 4 3 पॉसिबल बन रही है। भाई देखो मेरे पास अगर यहाँ 543 है, तो यहाँ और बीच में 2 जीरो, ठीक बात है भैया। हाँ सही, अरे रुक जा लाला, रुक जा लाला, ठीक है ना। तो देखिए कितना भैया, 543 आ रहा है यहाँ, आ रहा है भैया। भाई 543 है यहाँ, तो देखो इससे डिवाइडेड संख्या है यहाँ। तो बताओ हमने यहाँ जेड का मान क्या निकाला, जेड का मान 4 निकाल दिया, और एक्स का मान निकाल दिया, हमने क्या 4 निकाल दिया 5, और वाई का मान 3 निकाल दिया। तो बताओ यहाँ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। भाई यहाँ एक्स का जो मान है वो 5 है, अच्छा वाई का मान 3 है, और जेड का मान यहाँ 4 है। तो 5 और 3 8। इस प्रकार से हमारे पास में कितना यहाँ 4 आंसर आ गया। कौन सा भी, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। भाई दो अगर हमारे पास दो यहाँ, भाई ये कुछ संख्या यहाँ और इन तीनों से डिवाइड है, हमारे पास में तीनों से डिवाइड होने का मतलब यहाँ इनका निकालेंगे हम लघुत्तम। तो 7 का 11 का 13 का निकाला में लघुत्तम कितना भैया, ये आ गया। अगर कभी आपका इसमें ऐसी संख्या मिल जाए यहाँ, तो ऐसी संख्या आने का मतलब वहां निश्चित रूप से जुड़े वाली बात है। भाई 73 73 73 है यहाँ, तो पक्का ऐसे डिवाइड है यहाँ। अगर ऐसी संख्या तो यहाँ से डिवाइड है यहाँ, इसका मतलब यहाँ 3 3 अंकों वाली संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं, ठीक बात है। यहाँ अगर मैं तीन संख्या समान है, यहाँ पहली संख्या 5 है तो मैंने यहाँ 5 मान ली। भाई 2 जोड़े बन रहे हैं यहाँ, और 2 जोड़े समान है यहाँ। यहाँ पहले 5 है तो यहाँ भी पहले 5 होने चाहिए, यहाँ सेकंड नंबर 4 है यहाँ, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, और यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 है, यानी कि वो संख्या 543 है। कितनी भैया, ये आ गया, पक्का है। तो बताओ जेड का मान क्या है यहाँ 4, और एक्स का मान 5, और वाई का मान 3। तो हमने अब इनका मान रख दिया, और हमारे पास में 4 इसका आंसर। ये संख्या यहाँ, इस संख्या को किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा वहां, ताकि ऐसी कुछ संख्या प्राप्त हो जाए। बस जोड़े वाली बात आएगी पक्का नहीं शुरू से। हाँ देखो भैया, देखो भैया 2 संख्याओं का मैं से 8 है यहाँ। भाई देखो मैं से का मतलब तभी मान लिया कॉमन, ठीक बात है। यहाँ भाई कॉमन का मतलब होता है उस संख्या का उन सभी भाग जाता है, ये तो पक्की बात है। वहां अगर हमारे पास में कभी किसी भी प्रश्न में दे रखा मैं से, तो उस मैं से का उन सभी संख्याओं में और उनके लय में पक्का भाग जा रहा होगा। वहां बाई चांस अगर मैं से का भाग नहीं जा रहा है, तो उन संख्याओं का वो मैं से नहीं होगा भाई, ठीक बात है। यहाँ तो देखो यहाँ तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से यहाँ जो उनका लय से नहीं है, भाई लय से कौन सा नहीं होगा जिसमें भाग नहीं जाएगा। बताओ 8 का भाग किसमें नहीं जा रहा है भैया, तो 8 का जो भाग है यहाँ 60 में, तो इनका ये लेस है नहीं होगा। यदि किसी प्रश्न में, हाँ नोट डालो नोट, यदि किसी प्रश्न में मैं से पे दिया गया है, मैं से पे दिया गया है, तो उस मैं से पे का, उस मैं से पे का उन सभी संख्याओं में, उन सभी संख्याओं में और उनके लैसे में, उनके लैसे में हमेशा पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक भाई, तो भैया 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में भैया,
2:3:5 के अनुपात में, और उनका मैं से बता रखा भी कितना 8 है यहाँ। भाई तो यहाँ मैं से का मतलब कॉमन, इन तीनों संख्याओं में कॉमन आ रहा है 8, यानी कि 8 का इन तीनों में पूरा पूरा भाग जा रहा है यहाँ। तो बताओ यहाँ सबसे बड़ी संख्या यहाँ, भाई तो यहाँ 8 दूना 8 तिये और 8 पंजे क्या बारे भैया, तो उनमें सबसे बड़ी जो संख्या हमारी कौन सी यहाँ 40 है भैया। भाई तो दो संख्याओं का जो अनुपात है कितना यहाँ 3:4 है, और उनका मैं से बता रखा भी कितना 4। भाई मैं से का मतलब क्या कॉमन होता भी है, तो 4 तिये और 4 चौके, यानी कि हमारे पास जो संख्या है वो एक संख्या 12 है और 16 यहाँ। बताओ उनका लहस्य कितना होगा यहाँ, तो भाई 12 और 16 का लघुत्तम 48 है कितना भैया, तो इनका जो लघुत्तम है कितना यहाँ 48 है भैया। ठीक है, क्या करा है 4 तिये 12 और 4 तो 16 है। अच्छा ये लेकिन उत्तर तो यह है ना, हाँ हाँ भाई 2:15 क्वेश्चन। भाई दो दो संख्या यहाँ 2:3 में, और उनका लय से बता रखा भी कितना यहाँ 72। भाई तुम पहले कहती यहाँ अगर हमारे पास में तो यहाँ मैं से है तो हम उनका निकालेंगे लय से, मैं से निकालेंगे यहाँ, और अगर लय से तो यहाँ लय से। बता दो यहाँ 2 और 3 का लघुत्तम कितना है 6। भाई 6 का मतलब है 72, तो 1 का मतलब 12, तो 12 तिये और 12 दूना, तो हमारे पास एक संख्या तो है 24 और एक है 36 यहाँ। तो बताओ उनका मैं से कितना भाई, भाई दो यहाँ मैं से का मतलब था कॉमन, 24 में और 36 में कॉमन। भाई कॉमन का मतलब था एक का यहाँ 12 आ रहा है भैया, आप चाहो तो यहाँ संख्या से निकाल दो और चाहो तो यहाँ से निकाल दो भैया, तो उनका जो मैस है वो कितना यहाँ 12 आ गया। और उनका मैस से बता रखा है 48। देखो पिछले वाले प्रश्नों में क्या था भाई, पिछले वाले प्रश्नों में हमारे पास में वहां संख्या के मध्य में अनुपात था, यहाँ कोई अनुपात नहीं है। अब मैसे है भाई, मैसे तो कॉमन यहाँ, तो हमने यहाँ दो पद मान लिए कौन सी एक्स और वाई। भाई देखो दो पद यहाँ एक्स और वाई है कोई, और उनका मैसे बता रखा 48 यहाँ। तो यहाँ एक संख्या तो हमारे पास में 48 एक्स है यहाँ, और एक संख्या यहाँ 48 वाई है। ठीक बात है, आगे भी। अब दो यहाँ अगर इन दोनों का योग दे रखा है तो करेंगे योग, और अगर इनका गुणनफल है तो वहां गुणनफल है। बताओ हमारे लिए क्या दे रखा है यहाँ योग दे रखा है यहाँ, तो दोनों संख्याओं को योग है यहाँ 48x प्लस यहाँ 48 वाई है, और यहाँ 384। भाई कॉमन कर लिया यहाँ 48, तो x प्लस वाई यहाँ और 384 है भाई यहाँ 8 वर्ग कट हैं, यानी कि हमारे पास में यहाँ दो पद कोई ऐसे हैं जिनका योग 8 हो रहा है यहाँ। ठीक बात है, यहाँ मतलब ये अभाज्य संख्या होती है। अब बताओ यहाँ ऐसी कौन सी दो संख्या यहाँ भाई जिनका योग 8 हो लेकिन आपस में कटे नहीं, एक साथ 3 5 भी है और भी एक संख्या और बताओ कौन सी भाई वो नहीं है। तो दो यहाँ हमारे पास में संख्या यहाँ 48x है यहाँ और 48 वाई है। अब तुम यहाँ अगर मैं रखू यहाँ 1 और 7, भाई इनका जो मान है वो ये भी हो सकता है यहाँ, और इनका मान ये भी हो सकता है यहाँ। अगर तुम यहाँ 1 और 7 तो यहाँ बन गया कितना 48। भैया तो 7 8 56 5 और 7 चौके 28 और 5 33। ठीक बात है यहाँ, तो देखो 336 और 48 8 8 16 यहाँ 5 8 13 यहाँ 288 यहाँ। चेक करो उनका अंतर आ रहा है यहाँ। ठीक है 288। बाय चांस अगर हमारे पास में ये नहीं आता तो फिर मुझे यहाँ इनका मान कौन सा रखना पड़ता, कौन सा 3 और 5 वाला। भाई यहाँ देखो फिर 3 का और फिर 5 का, 3 8 24 3 चौके 12 और 2 14।
5 8 40, 5 चौके 20 और 4 24। तो हमारे पास में फिर इनका अंतर होता, ठीक बात है। और चाहो तो यहाँ एक तरीका और है सीधा, यहाँ भाई बताओ इनका मैं सकता दे रखा है यहाँ 48 दे रखा है यहाँ, अंतर पूछा आपसे। और अगर अंतर पूछा इन दोनों पदों में से कोई एक आंसर आ गया, अगर अंतर पूछा यहाँ बताओ कितना अंतर है दोनों का, ऊपर वाले में यहाँ 6 का, तो 6 8 48 यहाँ 4, 6 चौके 24 और 4 28 यहाँ ये आ गया, ठीक बात है। अगर ये नहीं बैठे तो यहाँ फिर इनके अंतर से कर देना वहां, ठीक बात है। अंतर पूछे तो इनके अंतर का गुणा कर देंगे मैसेज से, उतारो भाई। बस याद रखा भैया, दो संख्याओं का योगफल है 721 यहाँ, और उनका मैथ से बता रखा कितना 103 बता रखा, यानी कि एक संख्या तो यहाँ 103x है और एक यहाँ 104y है। अब इनका योग है या गुणनफल है भैया, तो यहाँ 103x और यहाँ 103y और यहाँ 721 है, यहाँ कॉमन आ गया कितना 103, तो x प्लस वाई और यहाँ 721 है, तो 3 7, यानी कि हमारे पास में दो संख्याएं ऐसी हैं भाई जिनका योग 7 है। बताओ कौन कौन सी हैं, 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4, एक और है, बताओ। हाँ गधा 7 भाई जो आपस में घटन यहाँ ऐसे केवल यहाँ 3 युग्म ही संभव है यहाँ, तो कौन सा, तो हमारे पास में यहाँ सी ऑप्शन सही है। बताओ वह छोटी से छोटी संख्या, मैंने कहा था इनकी पहचान है ये कौन सी भैया, जिसमें 10 12 व 18 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बची। भाई तो हम इसको देखते पहचान गई कि ये जो क्वेश्चन है वो मैथ से लेसे वाला है। अब ये पता नहीं कि हमको वहां मैथ से निकालना है या लेसे निकालना है। तो देखो प्रश्न में संख्या छोटी है और ऑप्शन में बड़ी है, तो आपका मन क्या कह रहा है, तो हमको ये क्या निकालिए भाई, अगर हमारे पास में यहाँ बड़े ऑप्शन आ रहे हैं तो बड़े ऑप्शन आने का मतलब हमको वहां लेस निकालना, पक्का। यहाँ निकाल भैया 10 का 12 का और 18 के, 2 5 10, 2 6 12 और 2 9 18 यहाँ, फिर यहाँ 5 है 3 और फिर 9, पांच 3 15, 15 3 45, दूना 90, दूना 180 यहाँ। ऐसे प्रकार से हमारे पास जो संख्या वो कितनी यहाँ 180 यहाँ, यानी कि ये ऑप्शन सही भी हमारा। मैं तो वह छोटे से छोटे से कभी कहता हूँ जिसमें 5 6 8 9, ठीक बात है। यहाँ तो कई बार कभी कोई ऐसी घटना घट जाए वहां कि हम वहां उसके ऑप्शन ही पता नहीं लगा पाए, तो हमारे पास में यहाँ एक चीज और होती है वहां कि भाई वो संख्या कौन सी भैया जिसमें उस संख्या में इनका भाग जा रहा है, अगर उस संख्या में इनका भाग जा रहा है तो मतलब वो संख्या इनसे बड़ी है, पक्का। यहाँ तो यहाँ 5 6 8 9, 5 है 6 है 8 9, पांच 3 15 3 45, 45 दूना 90 दूना और यहाँ 360, यानी कि 360 तो ऐसी संख्या भी जिसमें इनका पूर्व पूर्व भाग जा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है यहाँ कि भाई हर अवस्था में एक बचे शेष, भाई हर अवस्था में एक शेष बचने का मतलब उसमें वहां एक शेष बचा यानी एक एक्स्ट्रा यहाँ, तो यहाँ कर दो एक, यानी कि वो संख्या 361 है। अब 361 में यहाँ इनमें से किससे भाग दे लो, हर अवस्था में क्या बचेगा भैया एक शेष बचेगा।
करो।